Thank you so much. So, very warm good evening to one and all, and thanks a lot for being a part of the session conducted by Patliputra Sahodaya. And the topic for today's session is how to handle a PTM. Hope this session adds a lot of value to your already enriched experience and it becomes a very fruitful one for you. सो हर एक स्लाइड में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हम लोग रियल लाइफ में क्लासरूम में पीटीएम में बेयर करते हैं उससे एक्सट्रैक्ट करके डाली है. सो जस्ट मेक श्योर कि बहुत यूजफुल हो आपके लिए एंड यू मेक द मोस्ट ऑफ इट. और हर स्लाइड में अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन है जो कि अलग अलग सिचुएशंस में आपको हेल्प कर सकती है. हर सिचुएशन एब्सोल्यूट नहीं होती है बट मोर और लेस बहुत सारी इसमें चीजें जो रेगुलरली हम कन्फ्रंट करते हैं क्लासरूम में पीटीएम पे. And one of the toughest times that an educator confronts is the day of the PTM. So let's try to understand what we as an educator can do to handle a PTM very strongly yet very very wisely. So first we will understand कि definition क्या है PTM का and उसके पीछे का intention क्या है. मेनी अ टाइम्स हम लोगों को ये लगता है कि पीटीएम का मकसद सिर्फ मार्क्स का एक्सचेंज करना होता है बट पीटीएम केवल मार्क्स का एक्सचेंज करना नहीं है. पीटीएम का मकसद अगर सिर्फ मार्क्स का एक्सचेंज करना हो तो ये बड़ा छोटा सा एक पॉइंट होता है पीटीएम का. इस पीटीएम में आपके महीनों की मेहनत को डिमॉन्स्ट्रेट करने का ये दिन होता है. जो आपने महीनों से किया है अपने क्लासरूम में वर्क उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने का पीटीएम एक दिन है. और ये एक वन डे शो नहीं है, ये एक सस्टेन्ड कमिटमेंट है. एक जो कि ओवरनाइट कोई भी अकम्प्लिश नहीं कर सकता है. ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है. सो हम जब किसी भी चीज को अच्छे से तभी डिमॉन्स्ट्रेट कर पाते हैं कि हमने महीनों में जो मेहनत करी है तभी हम कर पाते हैं जब हम उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो. तो पीटीएम एक टफ टाइम इसलिए होता है क्योंकि हम लोग बहुत बार प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं. बट अगर हम लोग सारे जो पॉइंट्स हैं उसको कवर करके पीटीएम के सामने खड़े होते हैं तो देयर इज नथिंग दैट वी कैन नॉट बीट एज एन एडुकेटर. सो ये हमें समझना है सबसे पहले कि पीटीएम के पीछे जो हम कंडक्ट करें उसमें सिर्फ मार्क्स का आदान प्रदान करना ही अल्टीमेट मोटिव नहीं होता है पीटीएम का. एंड वी हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड कि हम पीटीएम को कैसे हैंडल करें. इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए इसी बात की चर्चा आज हम करेंगे इस सेशन में. बट सबसे पहले हम पीटीएम का डेफिनेशन समझेंगे. सो लेट्स कम टू द फर्स्ट स्लाइड. सो सबसे पहले जो हम इसका डेफिनेशन है कि पीटीएम का फुल फॉर्म होता है जैसा कि आप लोगों ने चैट बॉक्स में लिखा पेरेंट्स टीचर्स मीट. ये एक शेड्यूल्ड फॉर्मल इंटरेक्शन होता है. शेड्यूल्ड क्यों? क्योंकि इसकी डेट पहले से दी जाती है. तो और एक फॉर्मल इंटरेक्शन का प्लेटफॉर्म होता है बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर्स. और इस प्लेटफॉर्म का प्रोविजन क्यों होता है कि इसके पीछे का उद्देश्य क्या होता है कि हम इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर पाए कुछ चीजें. उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हमें डिस्कस करनी होती है वो होता है बच्चों का एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा रहा या कैसा है. उसके व्यवहार और आचरण के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि बच्चे का बिहेवियर किस तरीके का है, उसका एटीट्यूड एप्टीट्यूड किस तरीके का है. ये दूसरा पॉइंट होता है जो हम डिस्कस करते हैं. और तीसरी बात जो हम डिस्कस करते हैं कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट क्या है उसके ऊपर हम पेरेंट्स को अवेयर कराते हैं. ओवरऑल डेवलपमेंट एक बड़ा टर्म है. इसके अंदर भी क्या आती है चीजें कि बच्चा स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है कि नहीं, बच्चा डांस क्लास में जाना चाहता है कि नहीं, बच्चे के अंदर सेल्फ अवेयरनेस, एथिक्स, सही गलत के बीच की पहचान, एम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग, दूसरों के साथ मिलकर कोलैबोरेट करना, टीम वर्क करना जैसी चीज उसके अंदर है कि नहीं. ये सारी चीज हम देखते हैं कि बच्चे के अगर आपको लगता है कि बच्चा कोलैबोरेट सब कुछ है, एकेडमिकली बहुत अच्छा है, उसका बिहेवियर भी अच्छा है, कर्टसी है, रिस्पेक्टफुल है, बट दूसरों के साथ वो मिलके काम नहीं करना चाहता है, शेयरिंग नहीं करना चाहता है, तो आप ये बात जरूर पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें कि दिस इज वन एरिया वेयर वी थिंक वी कैन वर्क अपॉन. तो पीटीएम एक बहुत ही निर्णायक और महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है अलाइन करने में कि जो घर पे बैठ के पेरेंट्स जो बच्चे के ऊपर काम कर रहे हैं और स्कूल में हम एडुकेटर्स जो काम कर रहे हैं उसमें अलाइनमेंट है कि नहीं, संगत है कि नहीं, या ये संतुलित करने का में हेल्प करे कि जो एफर्ट पेरेंट्स लगा रहे हैं और टीचर्स जो लगा रहे हैं वो बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ काम कर रहा है कि नहीं. ये अलाइनमेंट हमें देखना होता है. ऐसा ना हो कि पेरेंट्स भी मेहनत कर रहे हैं, टीचर्स भी मेहनत कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कोई संगत नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से वो रिक्वायर्ड जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो बच्चा नहीं दे पा रहा है. तो ये
जब तक स्टेक होल्डर्स आमने सामने बच्चे के साथ बैठेंगे नहीं, ये निर्णय नहीं निकल पाएगा। तो मतलब पीटीएम का उद्देश्य क्या है? केवल मार्क्स का एक्सचेंज नहीं, ये माइंड से हम लोगों को हटा देना है कि पीटीएम सिर्फ मार्क्स का एक्सचेंज है, बल्कि स्टूडेंट के समग्र विकास, मतलब होलिस्टिक विकास के ऊपर कंप्लीट डिस्कशन करने का एक प्लेटफॉर्म है। बहुत बार बच्चे एकेडमिकली अच्छा करते हैं, बट बहुत अदर प्रॉब्लम से ग्रसित होते हैं, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। और अल्टीमेट जो लर्निंग आउटकम होता है वो सक्सेसफुल एक पीटीएम का, वो यही होता है कि ये सारे पॉइंट्स हम उस पर डिस्कस कर लें, एटलीस्ट हम उसको कहीं ना कहीं टच तो जरूर कर लें, सिर्फ मार्क्स के ऊपर बात ना हो। सो कमिंग टू, ये हमारा पीटीएम का डेफिनेशन है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। This slide discusses about the problems faced during a PTM. Once we identify the problems, we will move on to the solution. लेकिन सबसे पहले जब पीटीएम का नाम आता है तो प्रॉब्लम्स ही काफी याद आती हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स एडुकेटर्स फेस करते हैं पीटीएम के दिन, क्योंकि उस दिन जरूर आपको टफ टाइम पेरेंट्स हम लोगों को हर तरीके से देते हैं। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम जो कि हमेशा देखा गया है वो है कि कम्युनिकेशन बैरियर होता है। कम्युनिकेशन बैरियर एक बहुत बड़ा टर्म है और बहुत तरीके के कम्युनिकेशन बैरियर्स आते हैं। जिस तरीके की बात हम कर रहे हैं, पेरेंट्स उस तरीके से रिसीव करने को रेडी नहीं होते हैं, बट कुछ पॉइंट्स, कुछ ऐसा इश्यूज जो हमने एक ट्वीक किया है और अपने सेशन में रखा है, उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे कि अब कोई टीचर या हम ही एक टीचर है, हम ये सजेस्ट करना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट एकेडमिकली तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं, परेशानी की बात नहीं है, बट उसके कुछ कुछ बिहेवियर्स हमने क्लासरूम में ऐसे देखे हैं या सब्जेक्ट टीचर्स ने भी कंफर्म किए हैं कि कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं जिसमें ऐसा लगता है कि इसको काउंसलर का इंटरवेंशन की जरूरत है, या काउंसलिंग इसकी हो जाएगी तो हम लोगों को क्लैरिटी हो जाएगी कि इस तरीके का अनयूजुअल बिहेवियर क्यों करता है, क्योंकि एकेडमिक्स में तो ये अच्छा है। अब कम्युनिकेशन बैरियर यहाँ पे ये आता है कि अगर पेरेंट्स काउंसलर जैसे शब्द से अवगत नहीं है, या वो ये नहीं जानते हैं कि मैंडेटरी होता है काउंसलर का सीबीएसई स्कूल में होना, तो वो हो सकता है, ऐसा भी बहुत बार होता है कि पेरेंट्स ये समझते हैं कि काउंसलिंग जैसे शब्द को ये सोचते हैं कि हम लोग सजेस्ट करें कि बच्चे में कोई मेंटल प्रॉब्लम या डिफेक्ट है, और वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं या ऑफेंसिव हो जाते हैं। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जहां पे अगर आपने काउंसलिंग सजेस्ट की है तो पेरेंट्स का उधर से रिट्रीव जो होता है वो यही होता है कि मेरा बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। जबकि काउंसलिंग ऐसी चीज है जो कि हर एक सेम से सेम एडल्ट बच्चे सबकी जरूरत है। तो ये होता है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, जहां पे पेरेंट को नहीं पता है कि काउंसलर एक्चुअली करता क्या है। तो इस तरीके की बात बहुत ज्यादा हीटेड अप हो सकती है एक पीटीएम में। ये कम्युनिकेशन बैरियर का एक छोटा सा एग्जांपल है। दूसरा जो एक बहुत कॉमन एग्जांपल हमने पाया है वो ये है कि कुछ पेरेंट्स घर से ही ऑलरेडी काफी स्ट्रेस्ड आते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उनका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, उनको पता है कि बच्चे की परफॉर्मेंस घर में भी देख करके उन्होंने इवैल्यूएट कर लिया है कि बच्चा पढ़ने में लिखने में अभी इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है। तो वो जो पीटीएम में आते हैं, क्योंकि पीटीएम एक ऐसी जगह है जहाँ पे उनको ये और भी अच्छे से बताया जाएगा कि आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, तो वो ऑलरेडी पीटीएम में काफी एंशियस आते हैं, काफी डिफेंसिव एटीट्यूड के साथ आते हैं और स्ट्रेस्ड पहुंचते हैं। और क्योंकि उनको पता है कि इस पीटीएम में उनको क्रिटिसिज्म और उनको काफी ऐसी बातें सुननी पड़ेगी जो उनको अच्छी नहीं लगेगी, इसमें बच्चे की तारीफ होने वाली नहीं है, बच्चे को सही चीज बताई जाएगी, थोड़ा सा उसकी गलतियों को उभारा जाएगा, उसकी कमियों को उभारा जाएगा, तो वो ऑलरेडी काफी एंशियस आते हैं। तो जब ऐसे माहौल में जब आप एज अ पेरेंट पहुंचते हैं और टीचर यहाँ पे आपको बोलना शुरू करते हैं, तो पेरेंट जो कि ऑलरेडी काफी स्ट्रेस्ड है, वो किस तरीके के डिफेंस में आता है कि हमें पता है जी कि हमारा बच्चा अच्छा नहीं है पढ़ने में, लेकिन क्या है कि फॉल्ट सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि मेरे बच्चे की होगी, आपके पढ़ाने के तरीके में भी गलती तो हो सकती है। आप मेरे बच्चे को हमेशा पीछे बैठाती हैं, आप केवल अच्छे बच्चों के ऊपर ध्यान देती हैं, इतना प्रोजेक्ट रहता है, इतना आप लोग ट्यूशन के लिए बच्चे को दे देती हैं कि ट्यूशन बच्चे को करना पड़ता है, और इस आप इसको पीछे ध्यान देती हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं। तो क्या होता है, वो एक डिफेंस मैकेनिज्म के साथ आपके सामने आते हैं। इससे होता क्या है कि पीटीएम का माहौल जो होता है वो काफी गंभीर बन जाता है, गर्म बन जाता है, जहां पे पेरेंट को लगता है कि भाई उनकी काफी एक दूसरी तरीके की पोजीशन में वो चले जाते हैं, एक कल्प्रिट टाइप की पोजीशन में चले जाते हैं, टीचर्स मिसअंडरस्टूड फील करते हैं। और सबसे खराब बात जो ये होती है, जो मेन प्रॉब्लम है कि बच्चे को कैसे हेल्प की जाए, वो अनरिजॉल्व हो जाता है। तो इस प्रकार का जो इमोशनल स्ट्रेस का आउटबर्स्ट होता है बहुत कॉमनली पीटीएम में, जिसमें पेरेंट्स लॉजिकली नहीं देखते हैं कि क्यों बच्चा नहीं पढ़ रहा है, क्या हमने बच्चे को घर में माहौल नहीं दिया हुआ है पढ़ने का,
या फिर वो स्कूल आकर के घर जाकर के क्यों नहीं पढ़ रहा है, ये जो भी लॉजिकल इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो पेरेंट्स वो कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और इमोशनल आउटबर्स्ट में फंस जाते हैं। इससे क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द टीचर एंड द पेरेंट ये नहीं हो पाता है, क्योंकि पेरेंट डिफेंसिव मोड में है। वो एक ऐसा शील्ड अपने आगे बना लेते हैं, अपने आगे ऐसा शील्ड बना लेते हैं कि हम टीचर्स फेल करते हैं उस शील्ड को ब्रेक करने में, और उनको अब और भी जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है कि हम बच्चे को और भी, बच्चे के बारे में और भी कुछ बताएं, हम इतना डर जाते हैं कि अगर हमने, ये तो ऑलरेडी इतना डिफेंसिव मोड में है, अगर इनको और हमने कुछ बता दिया तो ये पता नहीं क्या करेंगे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वी फेल टू गिव देम नेसेसरी इंफॉर्मेशन। और इससे किसका नुकसान होता है, सिर्फ और सिर्फ बच्चे का। तो आप जब तक, हम एडुकेटर्स को स्पेस नहीं देंगे आपको नेसेसरी इंफॉर्मेशन कन्वे करने के, और इतना ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव हो जाएंगे, तो बच्चे बच्चे को तो हम लोग टच ही नहीं कर पाएंगे ना। फिर तो हमारा पूरा मोटो ही खत्म हो जाता है। और इतना बिटरनेस और इतने शील्ड में गुंजाइश बहुत कम हो जाती है बात करने की। टीचर्स का इस सिचुएशन में, अब वी कैन नॉट टॉक अबाउट द पेरेंट्स, क्योंकि हम लोग कभी भी सामने वाले को रोक नहीं सकते हैं कोई चीज करने से, बट इस पॉइंट पे टीचर्स का क्या ये होता है, रोल होता है, हमारा दायित्व क्या होता है कि हम इस इमोशनल स्ट्रेस को समझें। क्योंकि बच्चे, किसी भी पेरेंट का अगर बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है तो ये उसके लिए भी बहुत खुशी की बात तो है नहीं, वो ऑलरेडी उसके लिए वो एक पराजित व्यक्ति है। तो वो आपसे एक सोल्यूशन मांगने के लिए आया है, वो आपसे प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम नहीं चाहता है। कोई भी इंसान आपके पास तभी खुशी खुशी आएगा व्हेन यू हैव अ सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। बट हम लोग क्या होता है, प्रॉब्लम के ऊपर कभी प्रॉब्लम और डालने लगते हैं। तो इस पॉइंट पे हमारा, हम एजुकेटर्स का दायित्व है कि हम पेरेंट्स के डिफेंसिव एटीट्यूड को ईज आउट करें और एक प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन की गुंजाइश पैदा करें, क्योंकि यही हमारा एज एजुकेटर्स दायित्व है, नो मैटर हाउ हार्ड इट इज, बट दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अस एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। कि हम पेरेंट के इमोशनल स्ट्रेस को, बिकॉज वी हैव द विजडम टू अंडरस्टैंड कि दिस इज इमोशनल स्ट्रेस, सो अगेन इफ यू हैव द विजडम टू अंडरस्टैंड, देन यू हैव टू, वी हैव नीड टू हैव द विजडम to proceed further with a productive conversation. So we can say, sir, we understand that this is a difficult situation because the child is not, learning or is not interested in studies. And I appreciate how much you care about your child's education. But my goal is to work together with you to find the best way to support your child. ये आपको solution उनको देना ही है, क्योंकि एक स्ट्रेस्ड इंसान को आप और स्ट्रेस देंगे तो चीजें खराबी होने वाली है। यू हैव टू ईज आउट। सो ये टफ होता है, बहुत बार पेरेंट्स नहीं रेडी होते हैं इस तरीके की ईज आउट होने के लिए, बट एज आई सेड, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि पीटीएम का मकसद ब्लेम गेम तो है नहीं कि गलती आपकी है गलती हमारी। बहुत बार पीटीएम सिर्फ ब्लेम गेम में ही कन्वर्ट होकर रह जाता है। वी कैन नॉट टॉक टू द पेरेंट्स, बट वी एज एजुकेटर्स, ये हमें समझना होगा कि पीटीएम इज अबाउट, इट्स अ चाइल्ड सेंट्रिक इवेंट, एंड एंड ऑफ द डे जो लर्निंग आउटकम होना चाहिए पीटीएम का, कि बच्चे का ही विकास हो, ना कि ब्लेम गेम में कौन जीता इसके ऊपर चर्चा हो। तो हर हाल में बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को पीटीएम के सेंटर में रखना है। सो वी नीड टू कीप द चाइल्ड इन सेंटर एंड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम पोज्ड एंड बी फ्लेक्सिबल। बहुत जरूरी है उस दिन एडुकेटर का फ्लेक्सिबल होना, वाइज होना, पेशेंट होना, एंड टू मूव फॉरवर्ड विद ईच सेट ऑफ पेरेंट। क्योंकि हर एक पेरेंट जो पीटीएम में आते हैं वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, विजडम और पेशेंस को ही पूछते हैं, और उसी दिन हमें अपनी सब सारे जो स्किल्स हमने जो होन किए हैं वो द पीरियड ऑफ ईयर्स उसको डेमोन्स्ट्रेट करना है। तो कम्युनिकेशन बैरियर ये होता है। ये इसमें और भी सेवरल अदर एग्जाम्पल्स कैन कम अप, बट पीटीएम जैसा टॉपिक को एक घंटे के सेशन में लेना बहुत ज्यादा हैवी है। सो आई हैव टेकन वेरी स्मॉल एग्जाम्पल्स जिससे आप एनालॉजी ड्राइव करके अपनी सिचुएशन में जरूर पुट कर सकते हैं। द सेकेंड प्रॉब्लम that is faced on a PTM is time constraint. अब 10 मिनट अगर हम हर स्टूडेंट के पेरेंट को दे रहे हैं तो भी सारी बात बताना असक्षम हो जाएंगे हम लोग। 10 मिनट में आप एक बच्चे की 3 महीने की कहानी नहीं बता सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कभी कभी कि डीपली डेल्व करना कोई बहुत क्रिटिकल इशू है जो आप चाह रहे हैं कि पेरेंट के साथ हम डील करें, बट टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से, दूसरा सिर्फ टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, कॉन्फिडेंशियलिटी इशू है। आपको लग रहा है कि हम ये बात करें लेकिन बाहर दूसरे पेरेंट खड़े हैं, ऐसा ना हो कि ओवर हियरिंग हो जाए, बच्चे की कोई मुद्दा दूसरे के सामने आ जाए। आपको बच्चे की इज्जत की और बच्चे की प्राइवेसी की भी परवाह है। तो आपको लगता है कि हम लोग बिल्कुल हैंडीकैप हो जा रहे हैं कि पेरेंट उसके आए
बट टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से या इस इशू की वजह से कोई आ रहा है, उसकी इशू की वजह से आप ये बात नहीं कर पाए। तो दीज आर प्रॉब्लम्स, हम लोग सोल्यूशन पे भी आएंगे। तो लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स हम एडुकेटर्स बेयर करते हैं। इस सिचुएशन में क्या होता है, इतने सारे पेरेंट को हम लोगों को डील करना होता है पीटीएम के दिन, कि बहुत ज्यादा इश्यूज हम लोग टच नहीं कर पाते। बट इसका सोल्यूशन क्या है, वी विल कम टू दैट नाउ। डिफेंसिव और होस्टाइल, जो बहुत बार क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा होस्टाइल बिहेवियर में आते हैं। उसमें क्या होता है, देयर इज वेरी लिटिल रूम टू एड्रेस द रियल प्रॉब्लम। जब कोई हॉस्टिलिटी से आता है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वो हॉस्टिलिटी किस चीज का अंजाम है। वो पेरेंट दे नो कि उनके पास हॉस्टिलिटी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमसे जीतने का, क्योंकि दे आर नॉट गिविंग एनफ टाइम टू देयर वार्ड, दे आर नॉट अवेलेबल। और अब जब पीटीएम का दिन आ गया है तो उनके पास हमारे साथ हॉस्टाइल होने का, दे विल टॉक अबाउट एवरीथिंग, फी कलेक्शन, to the infrastructure, to the teachers, to bullying, to everything. And the only thing they can offer us is hostility. तो वो भी हमें समझना है, क्योंकि हमें सबको डील करना है। We have to deal with all sorts of parents and with utmost grace and with utmost wisdom. तो ये कैसे हम लोग करेंगे, ये आगे आते हैं। देन लैक ऑफ पेरेंटल एंगेजमेंट, ये भी एक अजीब तरीके का प्रॉब्लम है बट कॉमन है, जहां पे पेरेंट बताना चाह रहे हैं कि ये सीवियर इशू है जिससे बच्चा ग्रसित है, बच्चा इमोशनली किसी टर्मोइल से गुजर रहा है, और ये एविडेंट है क्लासरूम में, ये टीचर्स ने भी ऑब्जर्व किया है, उसके पीयर्स ने भी बोला है कि वो खाता नहीं है, पीता नहीं है, वो बात नहीं करता है। बट पेरेंट बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं है इस बात में, वो एड्रेस करने को ही राजी नहीं है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि लैक ऑफ पेरेंटल एंगेजमेंट है। वो अपना टेक्स्ट कर रहे हैं मोबाइल में, या उनको कॉल आ रही है पीटीएम के दौरान में, और आप उनको बता रहे हैं कि बच्चे का कुछ तो है घर में जिसकी वजह से वो परेशान रह रहा है, या उसके ग्रेड्स डिक्लाइन कर रहे हैं, या वो पार्टिसिपेशन जो पहले किया करता था क्लास में उसका बहुत ये हुआ है। सो व्हाट इज द कंसर्न, क्योंकि आपको तो वी एज एजुकेटर्स हमने तो अलाइनमेंट पे लाना है सामने वाले पेरेंट को, कि अलाइंड हो कि हम जो एफर्ट बच्चे पे कर रहे हैं घर में उसके साथ क्या हो रहा है, कि वो उस ट्रैक पे नहीं आ रहा है, बट पेरेंट का एंगेजमेंट नहीं है। दैट इज अनदर सेट ऑफ प्रॉब्लम दैट वी हैव कन्फ्रंटेड, जहाँ पे पेरेंट्स ये बात को मानने को राजी ही नहीं है कि बच्चे को कोई इमोशनल भी टर्मोइल है जिसकी वजह से वो ग्रसित है। उनको लगता है बच्चा सिर्फ और सिर्फ बदमाशी कर रहा है। देन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, वेरी वेरी कॉमन, कि जहाँ पे पेरेंट की इतनी ज्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है पेरेंट, हम एडुकेटर से, जैसे कि जो सबसे कॉमन जो आपने सुना होगा कि बच्चा इतने साल से अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है मगर अंग्रेजी नहीं बोलता है। दिस इज वन थिंग दैट इज वेरी वेरी कॉमन विच पेरेंट्स ऑलवेज से। तो हमें इसका एक एक्सप्लेनेशन रखना होगा। वी विल कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, जहाँ पे हमने स्पेकुलेटेड क्वेश्चन बाय पेरेंट्स रखे हैं, कि जो क्वेश्चन पीटीएम में वो बोलेंगे ही बोलेंगे, एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद दोस क्वेश्चंस। सो हमें ये टीचर्स को बताना होगा कि कोई भी लैंग्वेज एक्यूजेशन जो होती है वो कुछ टाइम लेती है, और घर के माहौल पे डिपेंड करती है, बच्चों उधर बच्चों पे डिपेंड करती है, और पेरेंट के एफर्ट पे भी डिपेंड करती है। क्योंकि अंत में हम बच्चे के साथ 6 घंटे, उसमें भी कुछ पीरियड्स ही हैं। अगर इफ आई एम इंग्लिश टीचर और सोशल साइंस टीचर, आई एम गिविंग जस्ट अ पीरियड टू दैट चाइल्ड। आई कैन सो द सीड, आई कैन रीइंफोर्स, बट दैट चाइल्ड इज गोइंग बैक टू द हाउस। उसके बाद उसके साथ क्या हो रहा है, ये बहुत बड़ा एक इशू है कि वो क्यों नहीं पकड़ पा रहा है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं किसी चीज को, क्योंकि उनको आपने घर पे भी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दिया है। बट पेरेंट्स की कंप्लेन होती है कि बच्चा मोबाइल बहुत देखता है, बट हमारे साथ 6 घंटे वो मोबाइल नहीं देखता है, वो घर पे ही जाकर मोबाइल देखता है। एक मोबाइल देखने वाले बच्चे को आप नहीं कह सकते कि उसको कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट मिल रहा है, क्योंकि अगर एक बच्चा घर जाके 2 घंटे मोबाइल देख रहा है तो उसने 2 घंटे नहीं अपने 4 घंटे वेस्ट किए, इसलिए क्योंकि उसने डोपामीन रश लिया। डोपामीन रश इतना उसको एंटरटेनमेंट और हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहा है इस मोबाइल को या गेम को देखने के बाद, कि बाकी नेक्स्ट 2 घंटे में वो स्टेबलाइज नहीं हो पाता है। उसके बाद उसको पढ़ाई इतनी बोरिंग लगती है, जहां उसको इतना थ्रिल और डोपामीन मिल रहा है, उसके बाद सिंपल टेक्स्ट उसको उस तरीके के एंगेजमेंट नहीं दे पाती है। तो आप सोचिए एक बच्चे का 4 घंटा वेस्ट हो रहा है जस्ट बिकॉज कि पेरेंटल कंट्रोल नहीं है मोबाइल के ऊपर या गेम्स के ऊपर। तो इसके ऊपर आप एडुकेटर्स को कैसे बोल सकते हैं कि वो घर में इंग्लिश नहीं सीख रहा है या ये नहीं सीख रहा है। दे आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ देयर टाइम, क्योंकि पेरेंट का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। Now another factor that is quite related to this one is discrepancy between home and school. पीटीएम में अगेन एक बात बहुत बार आती है कि ये घर में तो सब लिख लेता है, ये एग्जाम में नहीं लिख पाता है।
एक एक ये वाली प्रॉब्लम भी आती है कि घर में तो कोई मिसचिफ नहीं करता है, बट यहाँ से बहुत कंप्लेन आती है, यहाँ बहुत बदमाशी करता है, यहाँ बहुत आप लोग कहते हैं कि डिस्ट्रप्टिव है, मगर घर में तो बहुत ओबीडियंट है, घर में सारे आंसर्स लिख लेता है बट एग्जाम में नहीं लिखता है। तो यहाँ पे हमें ये बताना पड़ता है पेरेंट्स को कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं डिस्क्रिपेंसी बिटवीन होम एंड स्कूल में। इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर, सोशल फैक्टर, बच्चा इमोशनली कैसा घर में फील करता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर, देयर आर मेनी अदर फैक्टर। हो सकता है स्कूल में आकर बच्चा बहुत ज्यादा एंजाइटी उसको होती हो, उसको नहीं फ्रस्ट्रेशन होता, उसको कंट्रोल्ड एटमोस्फियर में काम करना नहीं पसंद होता, उसको वेंट आउट करने का तरीका, देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसमें आपको काउंसलर से इंटरवीन होगा कि इंटरवीन करके पता चलेगा क्यों क्यों एक पर्टिकुलर बच्चा एक स्ट्रक्चर्ड माहौल में अच्छे से नहीं और एक अनस्ट्रक्चर्ड माहौल में अच्छे से काम कर रहा है, एंड वाइसे वर्सा। तो ये आंसर्स हमें काउंसलर की हेल्प से ही मिल सकते हैं, और इसके जरूरी है इसमें कि हम as educators and they as parents we are on same page। ये हमें उनको बताना होगा कि एंड में हम बच्चे के ही विकास के ऊपर काम कर रहे हैं, इसमें कोई बच्चे से किसी को दुश्मनी नहीं है। हमें तो ये जानना है कि बच्चा एक इस तरीके के माहौल में इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, और वो घर जाके इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, एंड देयर आर वेरियस फैक्टर्स व्हाई देयर इज डिस्क्रिपेंसी इन द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम होम टू स्कूल। ओके, now the next point that a problem that we all face is confidentiality concern। पेरेंट पीटीएम एक चांस होता है जहाँ पे पेरेंट आते हैं, और पेरेंट जनरली आते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस देखने के लिए। अब मान लीजिए कि आपके क्लास में कोई बच्चा है जिसका कुछ सेक्सुअल इश्यूज है, बहुत रैम्पेंट है आज के दौर में, बहुत छोटे बच्चों में देखा जाता है कि सेक्सुअल स्टिमुलेशन बहुत अर्ली हो रहा है, या फिर कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो अब आप ये नहीं चाहेंगे कि दूसरे पेरेंट के सामने भी ये बात आए, तो आप ये कॉन्फिडेंशियलिटी रखना चाह रहे हैं कि आप पेरेंट को बताना चाह रहे हैं कि आपको कुछ पोटेंशियल सेक्सुअल इश्यूज दिख रहे हैं, ये पोटेंशियल लर्निंग डिसेबिलिटी बिटवीन बच्चे में दिख रही है, बट पेरेंट आपको ये डर है कि कोई और पेरेंट ना सुन ले या कोई और बच्चा ना सुन ले। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी इशू भी एक पीटीएम में बहुत बड़ा इशू होता है, जिसमें हम लोग छुपाने के चक्कर में बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चे को नहीं बता पाते हैं, पेरेंट को नहीं बता पाते हैं। देन द नेक्स्ट इज फॉलो अप एंड अकाउंटेबिलिटी। ये पेरेंट का हमेशा रहता है कि आप अपना फोन नंबर हमें दे दीजिए, टीचर्स को प्रेशर होता है कि आप अपना फोन नंबर हमें दे दीजिए। फोन नंबर से कभी कोई बच्चा अच्छा नहीं पढ़ने लगता है। बहुत सारे पेरेंट होते हैं कभी टीचर को कांटेक्ट नहीं करते हैं, बट उनके बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। टीचर का फोन नंबर रखने से कभी भी कोई बच्चा अच्छा करने लगेगा ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, वी हैव टू इंश्योर कि हम फॉलो अप एंड अकाउंटेबिलिटी करें। अब पीटीएम के बाद अगर टीचर और पेरेंट के बीच में अग्री हुआ है कि वो रोज बच्चा 2 पेज रीडिंग करेगा या 2 पेज राइटिंग करेगा, और 2 हफ्ते के बाद फॉलो अप लिया जाएगा थ्रू अ डायरी रिमार्क और थ्रू अ ईमेल, वो फॉलो अप अगर आप करते हैं तो बच्चा बिल्कुल अच्छा करेगा। बट बहुत बार और ज्यादातर ये देखा गया है कि अगर टीचर ने कोई चीज सजेस्ट की है कि आपका बच्चे को 2 हफ्ते तक लगातार राइटिंग का एक पैराग्राफ वो मेरे से चेक कराएगा, कुछ दिन के बाद वो चीज फिजल आउट हो जाती है। तो वो टीचर एक नहीं, टीचर 40 बच्चों को केटर कर रहे हैं, तो वो हर एक बच्चे को फोन नंबर देके हर एक बच्चे को केटर करना ये ह्यूमनली भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन फॉलो अप कर सकते हैं हम लोग 2-2 वीक पे कि हमने बच्चे को जो राइटिंग दिया था वो रिमार्क की आई आस्क्ड यू ऑन द पीटीएम टू शो मी ईच डे अ पीस ऑफ रीडिंग और अ पीस ऑफ राइटिंग इन द रफ नोटबुक, बट आई हैव नॉट सीन इट past 10 days, it was only done in the initial 4 days। इस तरह से we can take follow up जिससे बच्चे को और पेरेंट दोनों को ये एहसास हो कि we are working on the same cause। और ये बिल्कुल भी कोई भी बच्चा कैसा परफॉर्म करता है ये बिल्कुल भी अकेले एक टीचर की जिम्मेदारी नहीं है, ये दोनों तरफ के स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है। बिकॉज इन दो 6 hours वी आर ट्राइंग टू गिव एवरीथिंग टू द चाइल्ड, बट रीइंफोर्समेंट एंड देन हाउ टू गो अबाउट इट विल बी डन एट होम। तो ये एक प्रॉब्लम हम लोगों के साथ आती है। फिर जो लास्ट है प्रॉब्लम is balancing positive and negative feedback। This is very important for us educators because we deal with so many children, we deal with so many parents कि क्या होता है कभी कभी हमें अपने ऊपर ही हमारे वर्ड्स के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, and we as teachers we are expected to give a very balanced view of a student's strength and areas needing improvement। For example, the teacher spends most of the most of the meeting discussing कि student का behavioral issues है और वो क्लास को disrupt करता है, और लेकिन वो मैथ्स में 100 में 100 लेकर के आए, ये बात
उतनी उभर के नहीं आती है। तो हमें क्या होता है, उससे बच्चे को बहुत हतोत्साहित होता है, पेरेंट को लगता है कि इतना कुछ अच्छा करने के बाद भी वीकनेसेस को हाईलाइट किया गया है। अभी एक साइकोलॉजिकल बात अगर बता दें तो होमो सेपियंस जो है, जो कि हम लोग हैं, आई ऑलवेज से दिस इन माय सेशन, वी आर वेरी सेल्फिश एज ह्यूमन, एज होमो सेपियंस, वेरी सेल्फिश बीइंग। तो हमें कोई हमारे बच्चे की हम अपने बच्चे की कितनी भी बुराई कर दें कि हमारा बच्चा बदमाश है, मार्क्स नहीं लाता, पढ़ता नहीं है, ये चलता है। बट द मोमेंट समबडी एल्स सेज इट, ये हमें पसंद नहीं आता है। बट एज एजुकेटर्स हमें ये बात बोलनी पड़ती है। बट अगर आप साइकोलॉजी समझें तो हमेशा पहले हमें उस बच्चे के स्ट्रेंथ को अच्छे से बता देना है, बहुत अच्छे पॉजिटिव को जो उसमें वो बता देना है, फिर उसकी जो कमियां हैं उसको बताना है। इससे क्या होता है, ये असरदार होता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें हर्ट तो किसी को करना नहीं है, हर्ट करना तो एडुकेटर का टारगेट नहीं है, रिजल्ट चाहिए हमें। तो रिजल्ट हमें तभी आएगा जब हम किसी के सेल्फ एस्टीम को ना तोड़ें, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को ना तोड़ें, जबकि उसको थोड़ा अच्छे से उसके स्ट्रेंथ को पहले बता दें कि आपका बच्चा मैथ्स में तो भाई बहुत अच्छा है, ही इज आउटस्टैंडिंग, ही इज एन इंटेलेक्चुअल और समथिंग लाइक दैट, जहां पे लगे कि देयर समथिंग टू होल्ड ऑन टू, there's something to hold on to। जब आप किसी को दे देते हैं, then you say कि these are the areas of improvement। So we have to be very very particular while giving a positive and negative feedback। Always this psychology you always remember कि लोगों को अपने बारे में अच्छा सुनना ही अच्छा लगता है। तो आपको अगर solution चाहिए तो पहले उनको you have to give them something that they can hold on to। So now we will move on to the next slide। यहाँ पे this next slide is about कि I've incorporated some speculated questions asked by parents on the PTM। ये जैसे general questions ना parents पूछते ही पूछते हैं। And if we are prepared beforehand, हर एक student पर कि there is nothing that we can prevent from। अगर हम सारे क्वेश्चंस का आंसर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, हर एक बच्चे का अलग अलग, तो कुछ भी नहीं है कि जो ये पीटीएम हम लोग सक्सेसफुली हैंडल ना कर सकें। एंड ये पीटीएम हम लोगों के लिए कभी खराब इवेंट ना हो, बिल्कुल अच्छा इवेंट हो। सो व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट दे जनरली आस्क, हाउ इज माय चाइल्ड परफॉर्मिंग एकेडमिकली। always जो हमने problems के बारे में बोला, always whenever you are confronted with such a question, don't give a direct negative answer, even if the child is not doing very well। पहले कुछ दीजिए, something they hold on to, कि हाँ बच्चे में बहुत सारी क्वालिटी, बहुत स्किलफुल है, या जो भी, every child is unique and every child has a potential। आप कुछ भी, if you are observing a child, you can observe very very good things about the child, even if that child is not doing performing academically। उसको पहले आप दे दीजिए एक strength, एंड देन यू टेल कि एकेडमिकली उसको क्या क्या प्रॉब्लम है। हम लोग आगे की स्लाइड में इसको और डिटेल में भी करेंगे। दूसरा पूछते हैं जो पेरेंट्स, व्हाट आर माय चाइल्ड स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इन ईच सब्जेक्ट। ये दूसरा है, इसको भी आपको बिल्कुल प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि बच्चे के स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है। हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है बट बच्चा लिख नहीं पा रहा है। ज्यादातर आजकल प्रॉब्लम होती है कि बच्चे को ओरली सब कुछ आता है बट वो लिख नहीं पाता है। तो ये आपको बिल्कुल हर एक बच्चे का एकेडमिक पोर्टफोलियो आपके सामने क्लियर होना चाहिए कि बच्चे के स्ट्रेंथ्स क्या हैं और बच्चे की वीकनेसेस क्या हैं। जब आप प्रिपेयर्ड होंगे बच्चे के साथ डेटा पे कि उसका क्या डेटा है, आपको कोई भी बैकफुट पे नहीं डाल सकता है। आर देयर एनी स्पेसिफिक एरियाज वेयर माई चाइल्ड नीड्स इम्प्रूवमेंट। ये जरूर पूछते हैं पेरेंट्स की कहाँ पर मेरे बच्चे में कमी आ रही है जहाँ पे वो इम्प्रूव कर सकते हैं। हाउ डज माई चाइल्ड बिहेव इन क्लास एंड इंटरेक्ट विद पीयर्स। ये भी बहुत पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि क्या मेरा बच्चा अच्छा इंसान है कि नहीं, क्लास में ऐसा तो नहीं कि डिसरिस्पेक्ट करता है या धक्का कर देता है या अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता है। ये भी जो पेरेंट बहुत वैल्यू सिस्टम, स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम के साथ आते हैं या जॉइंट फैमिली सिस्टम से आते हैं, उनका ये कंसर्न जरूर होता है कि ठीक है चलिए एकेडमिक्स तो संभाल लिया जाएगा बट ऐसा तो नहीं कि मेरा बच्चा खराब इंसान बन रहा है। तो ये भी क्वेश्चन होता है, इसके ऊपर जरूर डिटेल्ड एक आप पोर्टफोलियो बच्चे का रखें। If you want to take a screenshot of this you can keep a screenshot of these questions। how does my have you noticed any behavioral issues or change in my child। अब मान लीजिए पेरेंट ने घर में कोई चीज हुई है, सेपरेशन हुआ है पेरेंट्स का, या कोई एक्सीडेंट हुआ है घर में, या घर में किसी की डेथ हुई है। तो पेरेंट्स को ये टेंशन तो होती है कि जो घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है या बिजनेस फ्लॉप कर गया है, किसी भी तरीके की चीज हो सकती है, तो मेरे बच्चे के बिहेवियर में कोई चेंज तो नहीं ना आया है क्लास में। ऐसा तो नहीं कि वो दोस्तों से अब नहीं बात करता है या अकेले रहता है या लंच नहीं करता है या कम जवाब देता है। ये भी पेरेंट्स का बहुत कंसर्न होता है कि ऐसा कोई चेंज तो मेरे बच्चे में नहीं आया है ना।
चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी सपोर्ट पॉजिटिव बिहेवियर एंड सोशल स्किल्स एंड होम। ये पूछते हैं पेरेंट्स जरूर कि क्या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर में डालना चाहिए या हमें घर पे क्या करना चाहिए। बहुत जो कंसर्न्ड पेरेंट्स होते हैं जो कि बहुत इन्वॉल्व अपने बच्चों की जिंदगी में, वो जरूर पूछते हैं कि आप क्या बोलती हैं मैम, या आप क्या बोलते हैं सर, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि इसके अंदर का बेस्ट निकल करके आए। ये भी आप पॉइंट जरूर रख सकते हैं। इससे क्या लगता है कि वी आर गिविंग अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। पेरेंट्स आपके पास पीटीएम में सोल्यूशन के लिए आए कि बच्चे का विकास कैसे हो, बच्चा अच्छा कैसे करे लाइफ में। तो अगर आप इस तरीके के सोल्यूशंस के साथ प्रिपेयर होते कि आई हैव सीन कि आपका बच्चा बहुत इंट्रोवर्ट है, उसको घर में जब डिनर आप लोग करते हैं तो उसको बोलने का मौका दीजिए कि आज का दिन कैसा बीता, क्या उसको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। या बच्चा बहुत अच्छा पब्लिकली बोलता है तो आप उसके पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स पे काम कीजिए। या बच्चे में आपने देखा है कि वो इम्पैथी नहीं है, कोई गिर भी जाए क्लास में तो उसको फर्क नहीं पड़ता है, तो उसके अंदर उसको स्टोरीज सुनाइए जहाँ पे उसके अंदर इम्पैथी और कंपैशन जनरेट हो। तो इस तरीके के सजेशन हम लोग जब देखते हैं तो वी डू प्रोवाइड अ सोल्यूशन टू द पेरेंट्स, दिस इज व्हाट दे हैव कम फॉर। इज माई चाइल्ड अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली। बहुत सारे बच्चे क्लास में आ तो जाते हैं बट दे आर नॉट, दे आर नॉट की वो पीछे बैठ जाएंगे या क्लास में वो अटेंशन उनका स्पैन अच्छा नहीं है। तो ये भी जरूर बताइए कि बैठता तो है आपका बच्चा लेकिन बहुत बार ऐसा देखा है कि नोटबुक में वो लिख नहीं रहा है, कुछ ड्राइंग बना रहा है। इस तरीके की अगर इश्यूज आते हैं तो आप जरूर पेरेंट्स को अवगत कराइए कि बच्चा क्लास में, सिर्फ बच्चे का आना जरूरी नहीं है, बच्चे का क्लास में अटेंटिव होना भी बहुत जरूरी है। डज माई चाइल्ड पार्टिसिपेट एक्टिवली इन क्लास डिस्कशन एंड एक्टिविटीज। वेरी कॉमन क्वेश्चन, आप लोग हर हर इंडिविजुअल ये फेस कर चुके होंगे कि ये पूछते हैं पेरेंट्स कि मेरा बच्चा क्या क्लासरूम में डिस्कशन और एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है कि नहीं। आर देयर एनी कंसर्न्स अबाउट माई चाइल्ड अटेंडेंस और पंक्चुअलिटी। ये तो बिल्कुल फैक्चुअल है, इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। इज माई चाइल्ड कंप्लीटिंग होमवर्क एंड असाइनमेंट्स ऑन टाइम, जो सच है वो आपको बताना होगा। हाउ कैन आई हेल्प माई चाइल्ड मैनेज देयर होमवर्क बेटर। आर देयर एनी स्पेसिफिक असाइनमेंट और प्रोजेक्ट शुड दैट वी शुड फोकस ऑन। कैन यू प्रोवाइड मोर फ्रीक्वेंट अपडेट्स ऑन माई चाइल्ड परफॉर्मेंस। ये पेरेंट्स का बहुत कंसर्न होता है कि हम टीचर के टच में रहें, कि टीचर हमें हर समय बताती रहें कि बच्चा आज ऐसा किया और वैसा किया। वो मुमकिन नहीं है। बट फॉलो अप एंड अकाउंटेबिलिटी हम लोग ले सकते हैं कि अगर आप यू गिव मी एन ईमेल सो आई कैन राइट यू बैक कि हाँ ऐसी कोई बात हुई है। तो अकाउंटेबिलिटी और फॉलो अप बहुत जरूरी है, इससे हम एडुकेटर्स नहीं बच सकते हैं बट दैट कैन नॉट बी एवरी डे। इट शुड बी, इट कैन बी डन twice in a week or sometimes, जिसमें आपको कन्वीनियंट लगे, जब आपको लगे कि हाँ नीड है। कैन यू प्रोवाइड मोर फ्रीक्वेंट अपडेट्स ऑन माई चाइल्ड परफॉर्मेंस। यही वेरी क्वेश्चन, वो फोन नंबर वाली बात है। व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टे इन टच विथ यू रिगार्डिंग एनी कंसर्न। सो यू कैन ऑलवेज प्रोवाइड द पेरेंट्स विथ एन ईमेल आईडी, क्योंकि वो कन्वीनियंट होता है, वो अपने आप कन्वीनियंस के हिसाब से जब चाहें चेक कर सकते हैं। Now coming to the most important part of the session, powerful and effective tips to handle parents teacher meeting. Now in order to answer the mentioned questions, जो questions हम लोगों ने अभी जो बात की, we need to we need to conquer these powerful and effective tips. So अब हमें क्या करना है ये हमें समझना होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस जब हमें आते हैं तो हमें कैसे कैसे इनको आंसर करना है, और कैसे हम आंसर बहुत अच्छे से कर पाए कि इसमें हम कैसे इनको आंसर कर पाए, ये हमें अच्छे से समझना है। सो जस्ट पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू दीज स्लाइड्स। So before the meeting, now before the PTM, preparation is the key. Obviously, preparation is the key to everything before. Even for a PTM, preparation is the key. Review. Now, अगर आप चाहते हैं कि पीटीएम के दिन आप बिल्कुल कॉन्कर करें, आप बिल्कुल फोर फ्रंट पे हों, और कोई भी क्वेश्चन जो आपके ऊपर डाला जा रहा है, लॉजिकल क्वेश्चंस, उसको आप एस कर पाए, सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। एंड प्रिपेयरिंग का मतलब क्या होता है कि यू हैव टू रिव्यू ईच चाइल्ड्स प्रोग्रेस, कि उसने पिछले टर्म से FA1 से लेकर FA2 में क्या प्रोग्रेशन दिखाई है। ये प्रोग्रेस आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर प्रोग्रेस नहीं है, कम मार्क्स है, रिग्रेस है, तो वो भी आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। सेम इज विद बिहेवियर, कि बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस हैं उसके। ये दो चीज के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और इन डिटेल स्पेसिफिक कंसर्न, कोई ऐसी चीज कि बच्चा एग्रेसिव हो गया है,
या बच्चा शांत हो गया है, या बच्चा ज्यादा ग्रुपिज्म में आ चुका है, या बच्चा अलूफ हो चुका है, कोई भी स्पेसिफिक कंसर्न। यानी कि पहला क्या है, प्रोग्रेस, द सेकंड वन इज बिहेवियर, एंड द थर्ड वन इज एनी स्पेसिफिक कंसर्न जो आपको अनयूजुअल आपने नोटिस किया है इन दो पीटीएम्स के बीच में। और स्ट्रेंथ्स, कोई भी स्ट्रेंथ्स की सडनली यू हैव सीन कि ये बहुत ज्यादा क्लास में लीडरशिप इसकी नजर आ रही है, या क्रिटिकल थिंकिंग सवाल इसके बहुत अलग अलग हैं, तो स्ट्रेंथ जरूर पेरेंट्स को बताइए कि बच्चे में ये स्ट्रेंथ को हमने ऑब्जर्व किया है। एंड हैव कंक्रीट एग्जाम्पल्स एंड डेटा रेडी, क्योंकि सिर्फ ओरली तो कोई मानेगा नहीं, तो जरूर बच्चे की किसी एक्टिविटी के बारे में बताइए जिसमें आपने ये ऑब्जर्व किया कि आपने ऐसी एक्टिविटी दी थी, या आपने ऐसा कुछ बनाने को दिया था जिसमें बच्चे ने ऐसा डिमॉन्स्ट्रेट किया। सो कीप योर डेटा वेरी वेरी रेडी। सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स फॉर ईच मीटिंग। जो भी पीटीएम है और जो भी पेरेंट को आप मिलने वाले हैं, आपको क्लियर करना होगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है। सिर्फ मार्क्स के ऊपर आज बात करनी है, या बिहेवियर के ऊपर बात करनी है, या इस बच्चे में कुछ स्पेसिफिक कंसर्न हमने देखा है उसके ऊपर बात करनी है, या कुछ स्ट्रेंथ है, तो बी वेरी वेरी पर्टिकुलर। या पहले से अगर हम लोग लिख के रखते हैं कि भाई ये इशू है जिसके ऊपर हमें बात करनी है, तो बहुत इजी हो जाता है। अभी आयुष शर्मा नाम का कोई बच्चा है, इसको हमने देखा है, इसका स्पेसिफिक कंसर्न ये है कि बार बार किसी बात की वजह से रूम से, क्लासरूम के बाहर जाना चाहता है, बार बार इसको क्लासरूम से बाहर जाना है। तो ये स्पेसिफिक कंसर्न है, कोई ऐसी चीज जो पहले वो नहीं कर रहा था बट अब कर रहा है, कोई स्पेसिफिक स्ट्रेंथ है जो पहले नहीं थी अब है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर होना चाहिए। इससे क्या होगा, तुरंत आपको जो आपने सेट किया है टारगेट वो अचीव हो जाता है। तो और इसको कम्युनिकेट करना है एंड अचीव करना है, दैट इज अनदर टारगेट कि हमें इसे अचीव करना है। और और ये सारे चीज को और हम लोग कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कि वी हैव टू गैदर एनी रेलेवेंट मटेरियल। जैसे कि स्टूडेंट का कोई क्लास टेस्ट हो सकता है, कोई क्लास वर्क हो सकता है, कोई होमवर्क हो सकता है, या रिजल्ट हो सकता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट हो सकती है, उसका बनाया हुआ कोई पिक्चर हो सकता है, जिससे वो चीज और कोरोबोरेट हो कि देखिए जो बात हमने बोली वो इस चीज से और भी ज्यादा स्ट्रांगली आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट हो रही है। जब हम लोग इस तरीके की चीज करते हैं तो पेरेंट्स को इस बात का यकीन हो जाता है कि मेरे बच्चे के ऊपर काफी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मेरा बच्चा सिर्फ मेरा कंसर्न नहीं है, स्कूल का भी कंसर्न है। और अगर अब स्कूल कोई बात मेरे बच्चे के लिए कह रहा है, हो सकता है टफ ही बात बोल रहा हो, तो ये सुनना मेरा दायित्व है। तो ये बहुत स्ट्रांग होता है कि वी हैव टू कीप वेरी सॉलिड डेटाबेस फॉर एवरीथिंग दैट वी आर प्रेजेंटिंग टू द चाइल्ड। क्योंकि ऐसे ओरली हम किसी की तारीफ करें या बुराई करें तो उससे कुछ नहीं होता है, बट अगर हम टेस्ट रिजल्ट्स या प्रोग्रेस रिपोर्ट या कोई पेंटिंग या एनीथिंग वी पुट फॉरवर्ड, तो उससे हमारी बात की क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। द नेक्स्ट थिंग इज कि वी नीड टू क्रिएट अ वेरी वेलकमिंग एनवायरनमेंट। बहुत बार पेरेंट्स को ये पता होता है हमारे बच्चे ने अच्छा नहीं किया है, तो वो टीचर के चेहरे को देख के समझ जाते हैं कि बहुत डिसअपॉइंटिंग है। नो मैटर द चाइल्ड हैज डन गुड और बैड, ये अगेन हमारा दायित्व है कि वी क्रिएट अ वेलकमिंग एनवायरनमेंट। हमारे लिए सारे बच्चे एक हैं, अच्छा करें या बुरा करें, और ये सिर्फ एक फेज है बच्चे की जिंदगी का। बहुत बार जो बच्चे अच्छा नहीं करते हैं बाद में वो शाइन करते हैं, बाद में उनकी कोई चीज बाहर निकल के, इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज ऐसी तो नहीं बनी है आइंस्टाइन की और स्टीव जॉब की, जो कि ड्रॉप आउट्स रह करके भी उन्होंने कॉन्कर किया है दुनिया को। तो वी आर नो बडी टू जज एनी बडी एट दिस स्टेज। तो हमें नो मैटर कि क्या बोलना है पेरेंट को या किस तरीके के पेरेंट के बच्चे हैं, वी हैव टू क्रिएट अ वेलकमिंग एनवायरमेंट। वी आर नो जज, वी आर ओनली giving them some part of us in the classroom. So we have to be very comfortable, we have to make them very very comfortable, and we have to be very very welcoming। एंड सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए पीटीएम का कि ओपन कॉन्वर्सेशन हो सके, ठीक है। एंड ये भी इंश्योर करना है कि डिस्ट्रैक्शन और इंटरप्शंस नहीं हो। तो यू कैन आस्क द पेरेंट्स कि प्लीज कीप योर मोबाइल फोन आउटसाइड। मेनी अ टाइम्स आई हैव सीन इन द पीटीएम कि मोबाइल फोन्स बज रहे हैं या किसी और से बात हो रहे हैं। यहाँ पे एक लाइफ की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है। सो उसमें तो भाई कोई इंटरेक्शन, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए इंटरेक्शन के बीच में, ओके। सेंड इन्विटेशन एंड रिमाइंडर्स। मेनी अ टाइम्स जिन पेरेंट्स को हम चाहते हैं कि वो आए, जिनको हम एड्रेस करना चाहते हैं, वही पेरेंट्स उस दिन नहीं आते हैं। स्पेशली जो बच्चों को कंसर्न है कि उनके उनके पेरेंट बहुत सिविरिटी है इश्यूज में, वो पेरेंट्स ही नहीं आते हैं। और ये भी हमें पेरेंट्स को बताना है कि जो पर्पस है वो मीटिंग का, उसमें कहीं भी फी कलेक्शन की बात नहीं होगी।
क्योंकि फी कलेक्शन हमारा इशू नहीं है, वो फी कलेक्शन वाले डिपार्टमेंट का इशू है। यहाँ पे बच्चे की पढ़ाई और लिखाई की टीचर आपसे बात कर रहे हैं। दूसरा, मार्क्स का एक्सचेंज नहीं है, बच्चे के विकास का इशू है। और ये कोई ब्लेम गेम का खेल नहीं है, ये अपने माइंड में रखना है कि ब्लेम गेम जहां शुरू हो तो ये बता देना है इससे बच्चे का विकास नहीं हो रहा है, इससे वी आर नॉट कमिंग टू अ सोल्यूशन, वी हैव टू कम ऑन अ सोल्यूशन। सो ब्लेम गेम स्टॉप करके हमें ये करना है, एंड वी हैव टू सेंड देम कांस्टेंट इनविटेशन एंड रिमाइंडर्स व्हाटएवर सूट्स यू। जैसे भी सिचुएशन हो, कोई भी चीज आई सेड कि एब्सोल्यूट नहीं है, बट मेक श्योर कि जो पेरेंट को आप चाहते हैं कि स्कूल में आए, जिनके बच्चों का कंसर्न है, वो जनरली नहीं आते, उनके बच्चे उनको मैनिपुलेट कर देते हैं, उनको पता है स्कूल जाने से बहुत सी चीजें खुल जाएंगी। सो यू हैव टू टेक देम इन योर कॉन्फिडेंस एंड यू हैव टू मेक देम कम टू स्कूल। क्योंकि बच्चे नहीं जानते हैं अपना अच्छा और बुरा, बट स्टेक होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे का अच्छा बुरा देखें। नाउ दैट वाज बिफोर द मीटिंग। नाउ ड्यूरिंग द मीटिंग, स्टार्ट पॉजिटिवली, एज आई सेड, बी वेरी वेरी पॉजिटिव। ये तो होता ही है कि हम लोग इतने ज्यादा बॉग डाउन होते हैं रिजल्ट से, आंसर शीट्स दिखाना है, इतना क्वेश्चन मार्क्स है, इतना प्रेशर है कि पॉजिटिविटी चली जाती है कहीं। बट अगेन पीटीएम एक ऐसा दिन है जहां हमारी महीनों की मेहनत को हम लोग डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव, क्योंकि इतनी सारी मेहनत एक नेगेटिव चीज से खत्म हो सकती है, अच्छी तरीके से सामने नहीं आ सकती है। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव, बिगिन विद अ वेरी वार्म ग्रीटिंग एंड अ पॉजिटिव कमेंट अबाउट द स्टूडेंट टू सेट अ कंस्ट्रक्टिव टोन। हर बच्चे में खूबी है, चाहे वो कितना भी बदमाश हो, कोई ना कोई खूबी उसमें जरूर होगी। ऐसा कोई भी दुनिया में इंसान नहीं है जिसमें खूबी ना हो। तो आप जरूर उसकी खूबी को फर्स्ट स्टेटमेंट में दें, वार्म रहें, और ताकि कंस्ट्रक्टिव टोन हो। अगर कोई इंसान आर्म्ड होके आया भी है ना कि आज तो टीचर के साथ बदतमीजी करनी है, तो वो भी वो डिजार्म्ड हो जाए कि कि मेरे पास कुछ बोलने को है नहीं, मेरे को हॉस्टाइल होने का कोई रीजन नहीं है, द टीचर हैज डिजार्म्ड मी विद अ पॉजिटिव कमेंट or with a constructive environment. So we have to take that onus on us. And appreciation जरूर दिखाएं कि आप बच्चे के लिए आप स्कूल में आए, इससे आपने मेरी मदद की है, सो थैंक्स अ लॉट, यू नो, फॉर द टाइम एंड इन्वॉल्वमेंट सर और मैम व्हाटएवर। तो उससे क्या होता है, टोन सेट हो जाता है बातचीत करने का। अब जब टोन सेट हो जाता है तो हमें क्या करना है, सेकंड पॉइंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है। जैसे कि हमने बताया, जो आपका टारगेट है कि कोई स्पेसिफिक कंसर्न है या स्ट्रेंथ है या इंप्रूवमेंट है या कोई चीज अपने देख ली है, वो जरूर तुरंत बता दें उनको। एंड बी वेरी वेरी क्लियर, सिंपल लैंग्वेज, एंड अवॉइड एजुकेशनल जार्गन। अब एजुकेशनल जार्गन क्या है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस नहीं है बच्चे में, इस तरीके की बात नहीं समझते हैं पेरेंट्स। ये सब हम लोगों के लिए है, टीचर्स की अपनी लैंग्वेज है ये सब। अब डॉक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी मेडिकल टर्म्स होती है, वो नॉर्मल लेमैन हम लोग नहीं समझते हैं। तो सेम विद एजुकेटर्स, एजुकेटर्स की अपनी लैंग्वेज है, वो भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग मल्टीपल इंटेलिजेंस जैसे वर्ड्स मत यूज कीजिए। वी हैव टू यूज वेरी क्लियर सिंपल लैंग्वेज, एंड एजुकेशनल जार्गन्स एकदम ही नहीं यूज करने हैं, क्योंकि हमें तो कुछ प्रूफ करना नहीं है, हमें तो बच्चे के डेवलपमेंट को निकाल के बाहर लाना है। We have to listen very actively to parents concern and feedback without interrupting, क्योंकि सुनना बहुत बड़ा सोल्यूशन होता है। हम लोगों को लगता है कि जब कोई सामने वाला बोल रहा है तो वो हमें क्वेश्चन करने के लिए बोल रहा है, ये हमारी इनसिक्योरिटी उसके सामने रख देती है। तो हमें जब पेरेंट्स बोल रहे हैं, वी हैव टू गिव देम ऑल द टाइम, वी हैव टू गिव देम ऑल द चांस कि वो बोल पाए। हाँ ऑब्वियसली बहुत लंबा होगा तो हमें उनको रोकना पड़ता है, बट इंटरप्शन अगर लग रहा है कि जरूरत नहीं है तो आज अलाउ देम टू स्पीक। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट से क्या होता है, ये समझ में आता है कि भाई हम किसी चीज में डरते नहीं है, आई नो आई गिव माई बेस्ट टू योर चाइल्ड। तो आई कॉन्टैक्ट बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंस के लिए, कि पेरेंट बहुत बार क्या होता है टीचर का कॉन्फिडेंस भी तोड़ना चाहते हैं। आई कॉन्टैक्ट से आपको पता होगा कि आई एम वेरी श्योर ऑफ द वर्क आई डू एंड द हार्ड वर्क आई पुट इन टू एवरी चाइल्ड, सो आई कॉन्टैक्ट गिव्स दैट मैसेज। नॉड करना जरूरी है कि हम सुन रहे हैं, एंड यूज इंकरेजिंग बॉडी लैंग्वेज टू शो दैट यू आर एंगेज, कि हम आपकी बात में सुन रहे हैं। बहुत बार पेरेंट्स हॉस्टाइल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनको टीचर की बॉडी लैंग्वेज में ये समझ में आ जाता है कि इनको मेरी बात फालतू लग रही है। तो एक वो इमेज हमें नहीं देना है, हमें ये दिखाना है कि आपका कंसर्न चाहे गलत ही क्यों ना हो, आई एम लिसनिंग टू इट एंड आई विल ट्राई टू गिव अ सोल्यूशन टू इट। देन बैलेंस फीडबैक, विच आई ऑलवेज से इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कोई भी इंसान अपने बच्चे की ज्यादा बुराई सुनेगा ही नहीं, वो हॉस्टाइल और डिफेंसिव हो ही जाएगा चाहे बच्चे में कितनी भी बुराई हो। सो ऑलवेज स्टार्ट विद अ पॉजिटिव थिंग। आई सेड कि अगर हम किसी की स्ट्रेंथ और अच्छाई निकालने पर आ जाए तो उसमें बहुत कुछ है।
सो बहुत बैलेंस स्टूडेंट परफॉर्म और बहुत स्ट्रेंथ एंड एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट को बहुत पॉजिटिवली हमें बैलेंस वे में प्रेजेंट करना है, किसी को भी हर्ट नहीं करना है, येट सोल्यूशन निकालना है। और स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स एंड एविडेंस जरूर दीजिए कि बच्चे ने उस दिन सेशन के दौरान ऐसा बोला था या ऐसा किया था। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड जिसको हम लोग कह सकते हैं, तो ये जरूर बताए कि उस दिन ऐसा हुआ था, उस दिन उसने ऐसा किया था। तो उससे क्या होगा कि उनको ये लगेगा कि अच्छा, teacher is very much involved in my child's life, so there's a solution to, if there's a problem I can come to this person for a solution because she knows a lot of things or he knows about the child. Be collaborative in goal setting, क्योंकि I said कि PTM cannot be about blame game, it has to be a collaborative effort goal setting में, कि रियलिस्टिक और अचीवेबल गोल सेट किए जाएं। जैसे कि बच्चे को हमने बोला कि ये रोज 10 सम्स करके दिखाएगा, आई विल चेक एवरी डे। तो अब ये पेरेंट्स का दायित्व है ना कि वो 10 सम्स करा के उसको देंगे, तभी तो टीचर चेक करेंगे। तो ये कोलैबोरेटिव है, ये एक तरफा हो नहीं सकता है। तो दोनों तरफ से एफर्ट चाहिए, ये माइंड में डालना होगा, क्योंकि बच्चा हमारे पास कुछ टाइम के लिए रहता है, ज्यादा टाइम आपके पास रहता है, तो ये एक तरफा जॉब हो नहीं सकती है, ये बोथ द साइड्स की जॉब है। तो कोलैबोरेटिव गोल सेटिंग जरूर होनी चाहिए ड्यूरिंग द मीटिंग, ये आपको बता देनी है ये बात। और कोई भी कंसर्न अगर पेरेंट बता रहे हैं कि पता है घर में ऐसे अचानक से करने लगा है, डिसरिस्पेक्टफुल हो गया है, मदर से अपने बदतमीजी से बात करने लगा है, तो इसको बहुत एम्पैथी से सुनना है कि अरे ये तो बहुत बड़ा कंसर्न है कि ऐसा कर रहा है, ओके आई विल सी कि मेरी बात ये मान ले। ये इसमें एम्पैथी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपका पीटीएम बहुत स्मूथ जाए और एज एजुकेटर्स हमारी तारीफ हो या हम कुछ एक छाप छोड़ पाए, तो वी नीड टू बी वेरी वेरी empathetic towards the problem that has been demonstrated, and हमें एक्नॉलेज करना होगा, क्योंकि पेरेंट क्या है ना, बच्चे की बात कर रहे हैं और बच्चा हर इंसान की सबसे दुखती रग होती है, तो वो एम्पैथी एक्सपेक्टेड है आपसे। और पेरेंट्स की फीलिंग को एक्नॉलेज में कि आई डू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर फीलिंग, मेरे बच्चे भी उस उम्र से गुजरे हैं, या मेरे भी बच्चे उस उम्र के, आई अंडरस्टैंड कि एज अ पेरेंट व्हाट यू आर फीलिंग। और एंड वी हैव टू वर्क टुगेदर फॉर अ सोल्यूशन। ये बहुत जरूरी होता है पीटीएम में। आप इनडिफरेंस, वी कैन नॉट अफोर्ड टू शो इनडिफरेंस एंड स्टे फोकस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, दैट सेकंड लास्ट पॉइंट। कि बहुत बार क्या होता है, ऑफ टॉपिक पेरेंट्स जाना चाहते हैं, कुछ और बात बोलना चाहते हैं कि अच्छा मैम आप जहाँ पे रहती हैं उसके बगल में एक ट्यूशन क्लास है ना, डोंट गो ऑफ टॉपिक। वी वेरी वेरी पर्टिकुलर कि बच्चे के रिजल्ट की बात हो रही है, बच्चे के बिहेवियर की बात हो रही है, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही है। इसके बाद हम कहाँ रहते हैं, मेरे बगल में कौन ट्यूशन लेता है, मेरे ऊपर कौन रहता है, that you cannot get swayed away because you just have few minutes in the PTM. Then keep an agenda for checklist to ensure all points are covered. अगर इस बच्चे का, आयुष भारती का, एक हमने निकाला है चेकलिस्ट कि ये सारे पॉइंट्स इसके पेरेंट्स से आज बात करनी है, तो मेक श्योर कि वो सारी बातें हो जाएं, तभी आपको एंड में सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है कि हाँ ये सारी बातें इसके बारे में हो गई। द लास्ट पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। एज आई सेड, बहुत कम टाइम होता है पीटीएम में और मुद्दा बहुत सारा होता है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट पेरेंट्स के साथ वो जरूर रखना है और माइंडफुल रहना है थ्रू आउट द पीटीएम की कैसे स्टार्ट होगा और कैसे एंड होगा और कैसे पॉजिटिव फीडबैक देना है और कैसे क्या करना है। we need to be very very mindful. So these are during the year. Now the after the meeting, अब आफ्टर द मीटिंग भी कुछ कुछ चीजें एक्सपेक्टेड है। कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन। कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन का कोई ये मतलब नहीं कि आप रोज किसी भी पेरेंट से बात करें, नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट अप्रिशिएटेड ऑल्सो। लेकिन 2 हफ्ते में एक बार ईमेल अगर किसी ने किया या कोई मैसेज किया, तो या कोई बहुत इमरजेंसी है, देन दैट्स अ डिफरेंट केस। बट ईमेल्स का सिस्टम रखना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ईमेल एक ऐसी चीज है जिसको आप अपने कन्वीनियंस पे अपने टाइम पे रोज चेक करके जवाब दे सकते हैं। व्हाट्सएप वगैरह पे एक्सपेक्टेड है वेरी रेगुलर रिप्लाईज, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ टीचर कि आप 40 लोगों को रेगुलर रिप्लाईज करें। कीप अ सिस्टम ऑफ ईमेल। अगर कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन पेरेंट चाहते हैं, यू गिव देम देयर योर ईमेल आईडी। और और पेरेंट्स को हमेशा इन्फॉर्म रखें, जो भी पोर्टल से जाता है कहीं से भी जाता है, कि अपकमिंग इवेंट्स क्या है। अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा ऐसा क्लास में है जो बिल्कुल भी एकेडमिक ओलंपियाड्स वगैरह में एक्टिव नहीं है, तो उन पेरेंट्स को जरूर एक ईमेल डाल दीजिए कि अभी एक अपकमिंग इवेंट आया है ओलंपियाड का, आई वुड आस्क, सजेस्ट एंड इनकरेज द चाइल्ड टू पार्टिसिपेट इन दिस। तो पेरेंट्स को भी पता चल जाएगा, अच्छा ओलंपियाड आया है तो चलो घर से भी उसके ऊपर प्रेशर डाला जाए, क्योंकि एंड में क्या है, बच्चे का ही विकास है। तो और बच्चे के विकास के लिए जो भी मुमकिन कोशिश हो वो हम एडुकेटर्स को करनी चाहिए।
देन वी नीड टू शो अप्रिसिएशन। जब मीटिंग ओवर हो जाए तो वी हैव टू शो कि भाई आप अपने बच्चे के लिए नहीं, मेरे लिए आए थे। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि आप मेरे स्टूडेंट में अपना टाइम और इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं। तो व्हेन यू टेक ओनरशिप ऑफ द चाइल्ड, कनेक्शन बनता है। तो आपको बच्चे पे ये दिखाना है कि इसके लिए आए, इसके लिए थैंक यू। ये सब पीटीएम अच्छा स्मूथ जाता है ये सब चीजों से। एंड अप्रिशिएट करिए कि इस बात को भी कि आई अप्रिशिएट कि द काइंड ऑफ कंसर्न यू हैव फॉर योर चाइल्ड्स एजुकेशन, बिकॉज वी एज एजुकेटर्स हम चाहते क्या है कि पेरेंट्स कुछ अपना रोल दिखा दें बच्चे के एडुकेशन में। अगर जो भी बच्चे जिनके पेरेंट इन्वॉल्व हैं पढ़ाई में लिखाई में, घर में पढ़ाते हैं, वो बच्चे बहुत इजी होते हैं क्लासरूम में, क्योंकि दे आर ऑलरेडी सपोर्टेड, तो दे नीड लेस ऑफ आवर सपोर्ट। So we need to appreciate that when parents are doing that. Last is professionalism, very very important. We have to be very very professional. As I said, off beat कोई बात नहीं करनी होती है पीटीएम में। The only center is the child. Off beat कोई बात नहीं। Be respectful, no matter how disrespectful the other person is. We cannot forget that we are educators. We are educators. Educators की responsibility है to be wise, to be patient, to be flexible, and to be respectful and courteous at all times. एंड जो भी सिचुएशन जहाँ पे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, उसमें बहुत कॉन्फिडेंशियलिटी और केयर होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी बच्चे की जिंदगी की बात है। और कोई भी ऐसा पॉइंट जहाँ पे बच्चे की प्राइवेसी या बच्चे के मानसिक संतुलन के ऊपर अटैक हो सकता है, वी नीड टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर, क्योंकि दैट इज वन लाइफ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो दैट इज देयर। नाउ आई थिंक दिस इज माई लास्ट स्लाइड। ओके, दिस इज माय लास्ट स्लाइड। सो अब वो टीचर्स कौन होते हैं? वो टीचर्स जो एस करते हैं, मतलब एकदम बहुत अच्छे से पीटीएम उनका जाता है, ये हम लोग लास्ट में डिस्कस कर देते हैं, ठीक है? सो टीचर्स हु हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स से कभी भी मत ये समझिएगा कि कोई बहुत अच्छी इंग्लिश बोल देता है या कोई बहुत फ्लॉलेस हिंदी बोल देते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। दैट इज नॉट कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल इज अ वाइड टर्म जिसमें बहुत तरीके के स्किल्स आते हैं, और एक पीटीएम में किस किस तरीके के स्किल्स का यूज होना चाहिए वो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग कि मान लीजिए एक इंग्लिश की टीचर है जिनका नाम इंग्लिश की टीचर है, और उनको हिंदी बोलने में बहुत तकलीफ होती है, और उनको जब पेरेंट एक पीटीएम में मिलने आते हैं तो वो स्टूडेंट के प्रोग्रेस को बताने के लिए कॉम्प्लेक्स एकेडमिक टर्म को ब्रेक करने की कोशिश करती हैं। तो ताकि पेरेंट आसानी से समझ जाएं, ये एक एग्जाम्पल है कम्युनिकेशन का। So instead of saying, as I gave you this example, instead of saying that your child needs to improve his linguistic intelligence, she says that your child can benefit greatly from reading some stories or novels to enhance his vocabulary and expression. तो उन्होंने उनको, she is an English teacher, she knows all the educational English jargon, but उनका कम्युनिकेशन करना है ना, यहाँ पे कोई भी चीज किसी को प्रूव नहीं करनी है, तो बिल्कुल सरल सुलभ भाषा में उनको बताना है कि भाई आपके बच्चे का लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने की जरूरत है। ये ना बोलने के बजाय उन्होंने बोला कि अगर बच्चा आपका ज्यादा स्टोरीज पढ़े जो उसको पसंद है, ज्यादा नॉवेल्स पढ़े, तो उसकी वोकैबुलरी और एक्सप्रेशन बिल्कुल सही होगा। क्या हुआ? हमने सोल्यूशन प्रोवाइड किया प्रॉब्लम का, ना कि एक तो प्रॉब्लम पे और वोकैबुलरी का प्रॉब्लम डाल दिया। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर। द फर्स्ट थिंग इन अ पीटीएम कम्युनिकेशन स्किल के अंदर बहुत सारे स्किल्स आते हैं। द फर्स्ट स्किल जो पीटीएम में जरूरी है, क्लियर हो, जो हम बोलना चाह रहे हैं वो सामने वाले तक पहुंच जाए। द सेकेंड वन इज अप्रोचेबिलिटी। मेनी अ टाइम्स वी एडुकेटर्स वी आर नॉट अप्रोचेबल। और जब व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो हमारे जो टीचर्स थे वो तो बिल्कुल भी अप्रोचेबल नहीं थे, वो तो सेलिब्रिटी जैसे थे, उनसे बात करना जैसे सेलिब्रिटी से बात करना था। तो उसमें क्या होता था, लर्निंग गैप्स बहुत रहते थे, बहुत सारी बात नहीं पहुंच पाती थी हम तक, हमें खुद नहीं पता होता था कि हम क्लास में क्या कर रहे हैं, या हमारी पर्सनैलिटी कैसे फॉर्म कर रही है, हम स्कूल में कैसे हैं और घर में कैसे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं थी। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ना, अप्रोचेबल होना एक बहुत बड़ा टैलेंट है। यू हैव टू बी देयर ऑन दैट पेडेस्टल, येट यू हैव टू बी अप्रोचेबल। सो अगर मान लीजिए कोई मिस्टर गुप्ता नाम के टीचर हैं, तो वो स्टार्ट करते हैं पीटीएम को बाय सेइंग कि प्लीज लेट मी नो व्हाट यू हैव नोटिस्ड एट होम और एनी कंसर्न यू माइट हैव, आई एम हियर टू लिसन। तो आपको ये जरूर पहले ओपन कराना होगा कि आप पहले बताइए कि आपने क्या ऑब्जर्व किया है घर में, आपको क्या लग रहा है कि घर में कोई बच्चे में प्रॉब्लम आपने नोटिस की है। क्योंकि आप पहले अपनी प्रॉब्लम बताइए, फिर हम आपको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। क्या हो गया? आप अप्रोचेबल हो गए। और अगर जब तक कोई इंसान आपको अप्रोच ही नहीं कर सकता है, तो सोल्यूशन
तो निकल के नहीं आएगा। एंड लर्निंग आउटकम क्या है पूरे सेशन का, कि बच्चे का विकास होगा। बच्चे का विकास तभी होगा जब पेरेंट अपनी प्रॉब्लम लेके हम तक अप्रोच कर पाएंगे। द सेकेंड वन, एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, इज एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। पेरेंट अपनी सब कुछ, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो उनकी जिंदगी का पार्ट है, देयर किड्स, दे आर टॉकिंग अबाउट, दे हैव ब्रॉट दैट ऑन दैट प्लेटफॉर्म। तो उनको तो सबसे ज्यादा एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। बच्चे को खराब मार्क्स आता है तो सबसे ज्यादा चोट पेरेंट्स को ही लगती है, तो दे आर ऑलरेडी वेरी वेरी हर्ट। तो उनको लगता है कि कोई एम्पैथी दे दे, कोई अंडरस्टैंड करे, कोई सोल्यूशन दे दे कि बच्चे को हम अच्छा कराएं। यहाँ पे ब्लेम गेम क्या है, सिर्फ एक हर्ट का नतीजा है। तो वी एज एजुकेटर्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स को सबसे ज्यादा चाहिए कि अच्छे मार्क्स आए, और बाकी जो इसके बदले में जो भी चीज हो रही है वो दैट कैन बी हैंडल्ड। ओके, सो एक्टिव लिसनिंग इज अनदर पॉइंट जो एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग में आता है, कि हमें एक्टिवली सुनना होगा, अटेंटिवली सुनना होगा, जैसे हमने कहा नोट करना होगा, और ये दिखाना होगा कि आई डू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। इमोशनल इंटेलिजेंस एम्पैथी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, कि ये बताना कि आई अंडरस्टैंड कि बच्चे के अंदर बच्चे के अच्छे मार्क्स नहीं आए, या बच्चे के डिस्ट्रप्शन की कंप्लेंट्स बार बार जा रही है, ये आपके लिए टफ टाइम होगा एज अ पेरेंट। बट अभी हमने देखा है कि बच्चे में 2-3 दिन में थोड़ा सा शोर शांत हुआ है, और हम लोग पूरी सपोर्ट करेंगे उसको अच्छा करने के लिए। ये एम्पैथी and emotional intelligence is a must on the day of the PTM. Then preparedness, हमें बच्चे के बारे में जरूर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देनी होगी, कि प्रिया नाम की कोई बच्ची है, उसका मैथ्स अच्छा है ओवरऑल, बट हमने देखा है कि जिस तरीके से वो मैथ्स में ओवरऑल तो अच्छी है, मगर जिस तरीके से आजकल वो वर्ड प्रॉब्लम्स बना रही है इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में, और इतने अच्छे स्टेटमेंट्स लिख रही है, आई थिंक शी इज रियली वर्किंग हार्ड ऑन हर वर्ड प्रॉब्लम्स। क्या होगा, आपने डिटेल्ड एक इंफॉर्मेशन दी। हम लोग डिटेल इंफॉर्मेशन कब किसी के बारे में दे पाते हैं, जब हम इक्विप्ड होते हैं उस बच्चे के बारे में। जब हम इक्विप्ड होते हैं तो ऑब्वियसली पेरेंट को ये जाता है, हमारी तरफ से संदेश जाता है कि देयर इज समबडी टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, तो पीटीएम गोज स्मूथ। सो हम बच्चे को किस तरीके का चेंजेस है और कहाँ से कहाँ वो पहुंचा है अपनी जर्नी में, ये हमें बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट्स व्हाई आई सेड कि ये एक सस्टेन्ड कमिटमेंट है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। आप एक रात में डिसाइड कर लेंगे कल मेरा पीटीएम अच्छा जाएगा, तो नहीं जाएगा। वी हैव टू वर्क एवरी डे ऑन ईच चाइल्ड, कि हम उसका कुछ तो निकालें साथ जिसको हमें प्रेजेंट करना है बच्चों को। देन पॉजिटिव एटीट्यूड, एज आई सेड कि हमें बच्चों के स्ट्रेंथ्स को जरूर हाईलाइट करना है। जब भी हम किसी की सेल्फ स्टीम को, सेल्फ रिस्पेक्ट को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो सामने वाले में स्कोप बनता है उसको और भी आपकी बात को सुनने का। एंड वी हैव टू गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, कि डेड एंड नहीं, दिस चाइल्ड इज गुड फॉर नथिंग वगैरह तो बोलना हमको लगता है बैन हो चुका है, जो हमारे जमाने में बोला जाता था। तो we have to give them very constructive feedback, like Karan could improve in his handwriting, maybe practicing for 10 minutes daily at home would help, and I'll keep an eye on his progress in class. So this is a constructive, उसकी राइटिंग बहुत खराब है, बट आपने उसको ऐसे करके बोला है जैसे कि एक सोल्यूशन है, एक गुंजाइश है चीजों के अच्छे होने की। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हर इंसान को होप चाहिए, स्पेशली अपने बच्चे के मामले में तो बिल्कुल होप चाहिए। सो वी हैव टू गिव देम होप, वी हैव टू शो देम कि पोटेंशियल है और चीजें ठीक हो जाएंगी। आपको थोड़ा सा साथ देना है और हमें थोड़ा सा साथ देना है। एंड देन प्रोफेशनलिज्म, एज आई ऑल्सो सेड, इसमें रिस्पेक्टफुल एंड टाइम मैनेजमेंट। किसी भी तरीके से हम एडुकेटर्स किसी भी सूरत में डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो सकते, नो मैटर हाउ डिसरिस्पेक्टफुल द अदर पर्सन इज। एक और पॉइंट जो हमने नोटिस किया है हर जगह, और आई हैव इनकॉर्पोरेटेड इन माय स्कूल, इज दैट कि आप बच्चे को जरूर ये कोशिश करें कि पीटीए में बच्चा जरूर आए आपके सामने, क्योंकि बच्चे आजकल के ऐसे हैं कि पेरेंट्स को कुछ अलग स्टोरी बताते हैं, स्कूल में कोई अलग स्टोरी चल रही होती है। सो मेक श्योर कि बच्चे पीटीएम के दिन बिल्कुल हो, मैंडेटरी आए, क्योंकि बात उनकी हो रही है तो वो जरूर हो। दूसरी जो बात जो एक और हमने इंजेक्ट की है अपने सिस्टम में, वो है कि दैट स्टूडेंट्स शुड ब्रिंग देयर एल्मेनाक, डायरी जरूर लेकर के ऑन द डे ऑफ द पीटीएम। क्योंकि क्या होता है, डायरी में होमवर्क किस तरीके से आपने दिया, रिमार्क्स आपने किस तरीके से दिया, रिमार्क्स कितनी बार अनअटेंडेड रहा, पेरेंट्स कितने ज्यादा अलर्ट हैं डायरी में, ये पूरा डायरी आपको एक प्रमाण देता है। सो मेक श्योर दैट दे ब्रिंग देयर द स्टूडेंट एंड द डायरी अलोंग विद द पेरेंट्स।
प्रोफेशनलिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी टीचर्स उस दिन प्रोफेशनल रहने का डिसीजन लेकर के आते हैं कि भाई जो भी हो जाए, कोई कुछ भी बोल दे, वी हैव टू बी रिस्पेक्टफुल, वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल एंड वी हैव टू बी पेशेंट, उनका दिन अच्छा चला जाता है, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है, इस ब्लेम गेम का कोई एंड नहीं है। कॉन्फिडेंस एंड अथॉरिटी। अच्छा, कॉन्फिडेंट कौन इंसान होता है? जो प्रिपेयर्ड होता है, सबसे बड़ा फंडा। कॉन्फिडेंस वहीं से आता है व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड, व्हेन यू हैव डन इट मल्टीपल टाइम्स, यू नो कि if I'm posed with this question, I'll be able to answer it beautifully. So कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए पेरेंट क्या बोलते हैं, मैम आपके स्कूल में ना, या सर आपके स्कूल में ना प्रोजेक्ट बहुत दिया जाता है, बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट दिया जाता है, बच्चा प्रोजेक्ट ही बनाने में इतना बिजी रहता है कि पढ़ाई क्या करेगा। आई एम श्योर कि ऐसी बातें होती होंगी, हर स्कूल में होती हैं। अब इसमें क्या होगा, आपको गुस्सा तो आएगा ही, बट हम लोग गुस्सा कर नहीं सकते हैं। इसका आंसर बहुत आपको सब्जेक्ट एक्सपर्टीज के साथ देना है। क्या कि sir or madam, we are focusing on project based learning this term because it encourages critical thinking as suggested by National Education Policy 2020, and I have seen excellent result with this approach, so we are trying it. तो क्या हुआ, आपने एक एडुकेटर की तरह प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंट और अथॉरिटी वाला जवाब दिया। इसमें ये नहीं होना है कि क्यों नहीं देंगे प्रोजेक्ट, हर स्कूल में प्रोजेक्ट दिया जाता है। दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। वी हैव टू गिव देम की प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इस टर्म में इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है क्योंकि ये क्रिटिकल थिंकिंग स्टिमुलेट करता है, एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज द नीड ऑफ द 21st सेंचुरी। हमें 21st सेंचुरी के लिए बच्चे को बनाना है और इसके एक्सेलेंट रिजल्ट्स आए, सो वी आर डूइंग दिस। इसके बाद क्या बोलने की गुंजाइश रह जाती है? कॉन्फिडेंस जरूरी है उस दिन, कॉन्फिडेंट होना और अथॉरिटी के साथ बात करना। जैसे कि ये बताना कि हम लोग फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पे काम, लिटरेसी न्यूमरेसी पे क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि फाउंडेशनल बिल्डिंग फाउंडेशनल स्किल्स आर क्रूशियल इन चाइल्ड्स लॉन्ग टर्म सक्सेस। इस तरीके की जब आप बात करते हैं और अथॉरिटी और कॉन्फिडेंस बताते हैं तो उनको समझ में आता है दिस पर्सन इज अ प्रोफेशनल, दिस पर्सन इज कॉन्फिडेंट, फुल ऑफ अथॉरिटी, एंड दिस पर्सन नोज एवरीथिंग अबाउट एजुकेशन। सो इनसे सीखना है, इनसे नीचे रहना है, किसी भी तरीके का जनरल स्टेटमेंट नहीं देना है। एंड फॉर दैट वी नीड टू बी वेरी वेरी अपडेटेड, व्हाई वी आर डूइंग समथिंग, व्हाई प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, व्हाई फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी प्रिपेयर्ड। आई सेड कि कॉन्फिडेंस अथॉरिटी तभी आएगी जब हमें पता हो कि हम क्लास में जो चीज करा रहे हैं वो करा क्यों रहे हैं, और जब हमें ये पता होता है कि हम ये क्यों करा रहे हैं तो हम हर तरीके के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए रेडी होते हैं। Then the second point, patience and flexibility. As I said, patience and flexibility is the मूल mantra of any PTM. Focus on solutions, not just problems. The parents are there for a solution. उनको भी solution चाहिए, हमें भी solution चाहिए। तो कोशिश करनी है कि जो already जो problem है जिसको solve करना है उस पे और problems ना add on की जाए, but solution पे, बच्चे के विकास के ऊपर बात की जाए। And the last one is follow-up commitment. You know, in 2 weeks, I want to see this. I have given this, I will be checking on this. And in 2 weeks, you give me a feedback. तो आपको एक commitment उनको देंगे कि we are in touch. So जब parents को ये लगता है कि the other person who is a teacher is in touch, तो उनको लगता है there is some support that the child is getting. So follow-up commitment is a very very important thing. So that's the end of the session. It's already 5:02, and I'll just take a moment to thank everyone for giving such beautiful remarks. I was unable to read because I was busy speaking, so but I know that they are very good comments, and PTM एक ऐसी चीज है जो हर एडुकेटर को चाहिए कि कैसे हैंडल की जाए। 1 घंटे का सेशन में सब कुछ तो नहीं आ सकता है, बट जो सार है, जो जिस्ट है, वो हमने पूरा निकाला है और हमने एग्जीक्यूट किया है अपने स्कूल में और काफी स्कूल्स में, और टीचर्स को काफी फायदा हुआ है। सो यू कैन गो बैक टू दिस, इफ यू टेकन द स्क्रीनशॉट्स, या यूट्यूब पे ये वीडियो आएगा, इसको 2-3 बार जरूर देखिएगा क्योंकि बिल्कुल रियल जो हम लोग कन्फ्रंट करते हैं सिचुएशन, उसके ऊपर बनाया हुआ, उस पर स्पेकुलेटेड क्वेश्चंस और उसके ऊपर आंसर्स है। तो आई एम श्योर कि ये एडुकेटर्स को जरूर मदद करेगा। एंड I think it's already 5:02. I'll take your leave, and if anybody wants to get in touch with me, my number is on the group of Patliputra Sahodaya. You can WhatsApp me anytime, and I will surely give you whatever you need from me. Thanks a lot. Thanks a lot.